नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी जनवरी से नवंबर 2025 तक की एक संपूर्ण मैराथन क्लास होने वाली है। इस संपूर्ण मैराथन के अंदर हम जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाएं आज तक हुई हैं वे सभी कंप्लीट कवर करने का प्रयास करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस क्लास को लेने के बाद आपका आने वाले किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप स्किप करके नहीं आओगे, ये चीज मैं आपको यहाँ पर चैलेंज दे सकता हूँ, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने वे सभी क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों, हाल फिलहाल में आपके 2 से 3 एग्जाम भी आ रहे हैं, जैसा कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, और आने वाली जो भर्ती है यूपी होमगार्ड व यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, इस मैराथन से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कुल मिलाकर टोटल 200 से भी अधिक इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। सारे ही क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन लेवल रखते हैं और एक एक क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम से डायरेक्ट मैच होता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहां से प्राप्त होगी और कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि अब 2025 का एंड चल रहा है तो 2025 से सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कवर करेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको अपने सामने दिखाई दे ही रहा है, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहां पर होगा। तो मेरे दोस्त, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का जो आयोजन है ये श्रीनगर डल झील के अंदर हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यहां पर ये खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का पहला संस्करण आयोजित हुआ है। अगर बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां हुआ, तो इनका आयोजन बिहार के अंदर किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तो बिहार के अंदर हुआ, लेकिन यह इनका कौन सा संस्करण था, तो मेरे दोस्त ये था इनका 7वां संस्करण, जिसमें कि शुभंकर रखा गया था गज सिंह। दोस्तों, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था, तो आपका आंसर होगा गज सिंह इसका शुभंकर था। बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में पहले स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र को यहां पर रखा गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, अभी तक हमने बात की खेलो इंडिया यूथ गेम्स की और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की। अब हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर हुए, तो मेरे दोस्त ये राजस्थान के जयपुर शहर में हुए थे। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 कहां पर हुए, तो मेरे दोस्त ये दादरा नागर हवेली और दमन व दीव के अंदर हुए। इसकी अगर बात करूं तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के अंदर ये इनका पहला संस्करण खेला गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूं इस बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो प्रथम स्थान पर मणिपुर को रखा गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। बात करूं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां हुआ, तो इनका आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शुभंकर क्या था, तो शुभंकर था मेरे दोस्त उज्ज्वला। क्या शुभंकर था? शुभंकर था उज्ज्वला। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले नंबर पर खेलो इंडिया वाटर गेम्स को भी क्लियर करा दिया, दूसरे नंबर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स को क्लियर करा दिया, तीसरे नंबर पर मैंने आपको यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को क्लियर कराया, चौथे नंबर पर खेलो इंडिया बीच गेम्स को क्लियर कराया और 5वें नंबर पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स को क्लियर करा दिया है। तो इस तरह से आप नंबर डाल सकते हो 1, 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। इस प्रकार से खेलो इंडिया से बनने वाले जितने भी 5 के 5 गेम्स हैं ये सारे ही मैंने आपको मेन रूप से कवर करा दिए हैं। एग्जाम में अगर खेलो इंडिया गेम्स से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहां से बाहर आपका नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन को बाल से खाल निकालकर क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया है। मेरे दोस्त, यहां पर बात हुई है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की। इसका मेजबान देश चुना गया है भारत को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ, तो ये ब्राजील के अंदर हुआ था, लेकिन यहां पर आपसे बात की गई थी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जो कि 2026 में होगा, ये आपका भारत में होने वाला है। 2025 का कहां पर हुआ, ये ब्राजील में हुआ है। बात करूं ब्रिक्स देशों की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 10। हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य देश कौन बनाया गया था, तो इसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य देश जोड़ दिया गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हाल फिलहाल की घटना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने प्रारंभ किया है। तो फर्जी संतों के खिलाफ चालू होने वाला ऑपरेशन कालनेमी ये जो है उत्तराखंड राज्य ने चालू कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहां तो बात हुई थी ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी तो है फर्जी संतों के खिलाफ, लेकिन अगर बात करूं ऑपरेशन सिंधु क्यों चालू किया गया था और किस लिए चालू किया गया था,
तो ऑपरेशन सिंधु जो है ये ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया एक ऑपरेशन है। इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर क्यों चालू हुआ? तो ऑपरेशन सिंदूर पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चालू किया गया था। इसी को ही आप पहलगाम हमले का बदला भी बोल सकते हैं। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए चालू किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको ऑपरेशन से भी ध्यान रखकर चलना है। ये हाल फिलहाल में हुए लेटेस्ट ऑपरेशन है जो कि भारतीय सेनाओं के द्वारा किए गए हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से एक एक क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में नोट करके चलना, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को आप ज्यादा इजीली कवर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन कहां पर हुआ है? तो एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी जो है जिसका नाम है वत्सला, इसका निधन जो है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हो चुका है। अब अगर बात करूं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। बात करूं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के अंदर पड़ता है। बात करूं ये रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो मेरे दोस्त ये भी आपका एमपी जिले के अंदर ही पड़ता है। इसी के साथ अगर बताऊं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये आपका ओडिशा के अंदर पड़ता है। कहां पर? ओडिशा के अंदर पड़ता है। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान भी आपका एमपी के अंदर ही हो जाता है। तो इस प्रकार से चारों के चारों ऑप्शन मैंने आपके यहां पर क्लियर कर दिए हैं। यहां से बनने वाला एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो विंबलडन ओपन 2025 के अंदर महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वास्तिक ने, जो कि पोलैंड की एक खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर विंबलडन ओपन 2025 की बात करूं, तो विंबलडन ओपन यह टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, अर्थात घास के मैदान पर खेला जाता है। बात करूं विंबलडन ओपन 2025 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता था जेनिक सिनर ने, और महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ईगा स्वास्तिक ने। जेनिक सिनर जो है ये इटली के एक खिलाड़ी हैं, जबकि ईगा स्वास्तिक जो है ये पोलैंड की एक खिलाड़ी है। तो दोनों के बारे में आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो भारत के जो 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है रोहित कृष्णा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको बताऊं इनसे पहले जो ग्रैंड मास्टर रहे हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि 87वें ग्रैंड मास्टर कौन रहे थे? हरि कृष्णन। 88वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? दिव्या देशमुख। और 89वें ग्रैंड मास्टर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया रोहित कृष्णा जी को बनाया गया था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अपने सामने दिखाई दे ही रहा होगा। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, इन दोनों ही व्यक्तियों को दिया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला और गुलजार जी को मिला। इसके बाद जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2024 के लिए, ये विनोद शुक्ल जी को दिया गया है। विनोद शुक्ल जी कौन है? तो विनोद शुक्ल जी छत्तीसगढ़ राज्य के राजनंद गांव के रहने वाले एक लेखक हैं। इस प्रकार से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन क्लियर करा दिया था। बिहार के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है उसके अंदर पदक तालिका में शीर्ष राज्य रहा है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बिहार में आयोजित होने वाले इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का यह 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन बिहार में हुआ। इसमें महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है, जिसमें महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर 158 मेडल जीते हैं, जिनमें से 58 गोल्ड, 53 सिल्वर और 47 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हो जाते हैं। बात करूं पदक तालिका में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया, तो पदक तालिका के अंदर उत्तर प्रदेश को 7वें स्थान पर रखा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 52 मेडल जीते हैं, जिनमें से 14 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। बात करूं खेलो इंडिया बीच गेम्स की, तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के अंदर दमन व दीव के अंदर आयोजित किए गए और यह इनका पहला संस्करण खेला गया है। तो इतना फैक्ट आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स से भी ध्यान रखकर चलना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अपना चंद्रयान 5 मिशन किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से संचालित करेगा? तो इसरो जो है अपना चंद्रयान 5 मिशन जो है
ये हाल ही में जाक्सा स्पेस एजेंसी के सहयोग से संचालित करने वाला है। और ये जाक्सा स्पेस एजेंसी किस देश की है? तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है। किस देश की है? जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। जाक्सा और इसरो मिलकर चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। अब अगर बात चंद्रयान की हुई है तो एक बार चंद्रयान के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट भी यहीं पर बता देता हूं। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? तो मेरे दोस्त ये 2008 के अंदर लॉन्च हुआ था। चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च हुआ था? ये 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था। आप देख रहे होंगे पहला चंद्रयान 2008 में लॉन्च हुआ, जबकि दूसरा चंद्रयान 2019 में लॉन्च हुआ था, पूरे के पूरे 11 साल बाद। बात करूं चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। पहला चंद्रयान 2008 में, दूसरा चंद्रयान 2019 में और तीसरा चंद्रयान 2023 में लॉन्च हुआ। चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, इसलिए प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रयान 5 की अगर बात करूं तो इसका एक अन्य नाम है जो है लूपेक्स। चंद्रयान 5 के रोवर का विकास जाक्सा के द्वारा किया जा रहा है, जबकि लैंडर का विकास इसरो के द्वारा किया जा रहा है। इसरो की अगर स्थापना से पूछे तो स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, जबकि भारतीय अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना है ये 1972 को हुई थी। तो इतना फैक्ट आपको चंद्रयान 5 के बारे में भी पता होना चाहिए, चंद्रयान फर्स्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, चंद्रयान 2 और 3 दोनों के बारे में ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 2028 के अंदर आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन जो है ये लॉस एंजलिस के अंदर किया जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि इनसे पहले जो 2024 के ग्रीष्मकालीन खेल हुए ये पेरिस के अंदर आयोजित हुए थे, और 2024 से पहले जो 2020 के अंदर ग्रीष्मकालीन खेल हुए ये टोक्यो में आयोजित हुए थे। आपको बता दूं 2028 के आगामी खेल ग्रीष्मकालीन खेल जो हैं ये लॉस एंजलिस में आयोजित होंगे। इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान कौन सा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अंदर भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान हो जाता है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आईआईटी दिल्ली का इस रैंकिंग में 123वां स्थान है तथा इसी के साथ आईआईटी दिल्ली भारत का सबसे उच्च रैंक वाला संस्थान बन गया है। वैश्विक स्तर पर अगर बात बताऊं तो पहले स्थान पर एमआईटी यूएसए को स्थान दिया गया है, जिसे कि आप मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर बात हुई है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की। इस खिताब को हाल ही में मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है। इन्हें यह ताज पिछली वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया था। मनिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये दिल्ली में रहती हैं और इन्होंने ही मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया है। तो इतना फैक्ट आपको इनसे भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 की यहाँ पर बात हुई है। इसका खिताब जो है ये विदर्भ की टीम ने जीत लिया है। विदर्भ ने इसमें केरल को हराकर यह खिताब जीता है, तो इसलिए उपविजेता हो जाता है केरल। बात करूं इस रणजी ट्रॉफी 2024-25 का इस बार कौन सा संस्करण था? तो ये 90वां संस्करण खेला गया है। इसका आयोजन कौन करता है? तो आयोजक करता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे आप बीसीसीआई के नाम से भी जानते हैं। बात करूं इस ट्रॉफी के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज किसने जीती? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जीती है हर्ष दुबे ने। इतना फैक्ट आपको रणजी ट्रॉफी से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो कॉन्क्लेव नामक फिल्म ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो कॉन्क्लेव हो ही गई आपकी। सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म कौन सी रही है? तो ये भी आपकी कॉन्क्लेव ही हो जाती है। इसी के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अर्थात बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे? तो इनका नाम है ब्रेडी काबिट, जिन्हें द ब्रूट लिस्ट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन रही? इनका नाम है जो सल्दाना, इन्हें एमिलिया पेरेज के लिए यह पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन बने? तो इनका नाम है किरण कल्किन, जो कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब जीत चुके हैं। ये तो बात थी 78वें ब्रिटिश फिल्म पुरस्कारों की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है?
तो जून 2025 की यह घटना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी थी क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या नाम है? क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब बात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC की हुई है तो इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए। स्थापना इसकी 23 जून 1894 के अंदर फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की रहने वाली है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये पहली महिला अध्यक्ष भी है और पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष भी यही है। तो इतना फैक्ट आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक 2025 के अंदर भारत को 130वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस सूचकांक के अंदर शीर्ष 3 देश कौन से हो जाते हैं, तो पहले नंबर पर स्थान मिला है आइसलैंड को, दूसरा स्थान इसमें नॉर्वे को दिया गया, तीसरा स्थान इसमें स्विट्जरलैंड को दिया गया है। अब अगर बात करूं मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस सूची में आपको अंतिम स्थान भी आपको बताना है, तो अंतिम स्थान पर इसमें दक्षिणी सूडान को यह स्थान दिया गया है। चीन की अगर बात करूं तो चीन इसमें 78वां स्थान लिए बैठा है, श्रीलंका को इसमें 89वां स्थान मिला, पाकिस्तान को इसमें 168वां स्थान मिला और बांग्लादेश को जबकि इसमें 130वां स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से आप मानव विकास सूचकांक 2025 की सारी लिस्ट यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। यहाँ से बनने वाला एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो टाटा IPL 2025 की यहाँ पर बात हुई है। इस खिताब को हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत लिया है, जिसे आप RCB के नाम से भी जानते हैं। RCB ने इसमें पंजाब किंग्स को हराकर यह खिताब जीता है, इसीलिए उपविजेता इसमें पंजाब किंग्स को माना जाता है। पंजाब किंग्स के जो कप्तान हैं उनका नाम है श्रेयस अय्यर और विजेता टीम अर्थात रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम के जो कप्तान हैं उनका नाम है रजत पाटीदार। बात करूं टाटा IPL 2025 का कौन सा संस्करण खेला गया, तो ये 18वां संस्करण था मेरे दोस्त, जो कि इस बार आयोजित किया गया है। बात करूं इस बार प्रायोजक कंपनी कौन सी रही, तो टाटा ने इस IPL को प्रायोजक किया था। विजेता टीम को कितनी राशि मिली, तो लगभग 20 करोड़ रुपए विजेता टीम अर्थात RCB को इस बार मिले हैं। और उपविजेता टीम को कितनी राशि मिली, तो पंजाब किंग्स को इस बार लगभग 13.5 करोड़ रुपए इस बार दिए गए हैं। ऑरेंज कप किसने जीता, तो साई सुदर्शन ने सर्वाधिक रन 759 रन बनाकर ऑरेंज कप को अपने नाम कर लिया है। पर्पल कप किसने जीता, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने सर्वाधिक विकेट अर्थात 25 विकेट लेकर पर्पल कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इस प्रकार से टाटा IPL से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वे सभी के सभी मैंने आपको यहाँ पर एक साथ क्लियर करा दिए हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है मेरे दोस्त, ये आपका भारत ने ही जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत ने इसमें न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब जीता है, इसलिए विजेता हो जाता है न्यूजीलैंड और विजेता हो जाता है भारत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अब तक 3 बार विजेता बन चुका है। 3 बार कब विजेता रहा, 2012 में पहली बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2013 में दूसरी बार और 2025 में तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत बन चुका है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब इसमें किसने जीता, तो इसके अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है रचिन रविंद्र ने, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बैट का अवार्ड रचिन रविंद्र ने जीत लिया है। गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है ये मैट हेनरी ने जीता है, ये भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। जबकि इसमें मेजबान देश रहे हैं पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। बात करूं ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इस बार कौन सा संस्करण खेला गया, तो ये 9वां संस्करण आयोजित हुआ था। भारत के सभी मुकाबले दुबई में आयोजित किए गए हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अंदर भारत को 115वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2024 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 124वां था। 2025 में वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान जो है ये रूस को दिया गया है, अर्थात 163वां स्थान रूस को मिला है। बात करो पहला स्थान इसमें किस देश को दिया गया, अर्थात सबसे शांत देश कौन सा रहा, तो सबसे पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड को रखा गया है। दूसरा स्थान इसमें आयरलैंड को दिया गया, तीसरा स्थान इसमें न्यूजीलैंड को दिया गया है। तो इस प्रकार से वैश्विक शांति सूचकांक के टॉप 3 देश भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए हैं। इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात जिसे आप यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात यूपीएससी की हुई है तो स्थापना इसकी एक बार आपको बता देता हूं।
1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर अजय कुमार बन चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष बने थे सर रॉस बेकर। यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है। तो इतना फैक्ट भी आपको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में ध्यान रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? तो जेड मोड सुरंग का उद्घाटन जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही कर दिया गया है। और ये जो जेड मोड सुरंग है ये जोजिला सुरंग का ही एक हिस्सा है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन चुकी है आस्था पूनिया जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन इंजन कहां पर लॉन्च हुआ था? तो 2025 के अंदर भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन इंजन जो है ये वाराणसी के अंदर लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाराणसी में स्थित DLW में इस इंजन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, जिसे आप वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 के नाम से भी जानते हैं, यह नैरोबी अर्थात केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नैरोबी में यह सम्मेलन अफ्रीका केंद्रीय जलवायु नीतियों पर केंद्रित था। तो इतना फैक्ट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है ना मेरे दोस्त, वो राजस्थान राज्य के अंदर शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्थान में 5000 मेगावाट क्षमता वाला यह पार्क चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है? तो वैश्विक पर्यावरण दिवस 2025 के अंदर क्या थीम रही है? तो थीम हो जाती है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, अर्थात प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 2025 में भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया है? तो 2025 के अंदर भारत का पहला AI आधारित जो पुलिस स्टेशन खुला है वो हैदराबाद के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हैदराबाद में AI आधारित रिपोर्टिंग और केस मैनेजमेंट सिस्टम वाला पुलिस स्टेशन खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विश्व जल दिवस 2025 की थीम रखी गई है वाटर फॉर पीस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इस थीम ने जल संसाधनों के माध्यम से शांति और सहयोग पर जोर दिया है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है? अर्थात वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अंदर भारत की जो रैंक रही है वो है 126। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2024 के मुकाबले भारत की स्थिति में इस बार सुधार देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही थी? तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वो थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर अर्थ, अर्थात स्वास्थ्य के लिए योगा और भूमि के लिए अर्थात पृथ्वी के लिए भी योगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और इसकी थीम रही थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर अर्थ। इतना फैक्ट आपको यहां से ध्यान रखकर चलना ही है। दोस्तों इसी प्रकार से इस मैराथन के बीच बीच में वन लाइनर के रूप में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर आयोजित हुए हैं? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन इन्वेस्टमेंट मिशन शुरू किया है? तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट मिशन की शुरुआत जो है ये केरल राज्य ने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, पोषण किट और प्रसव सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो इतना फैक्ट आपको मुख्यमंत्री मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान दूध उत्पादन कितना है
जिससे वह दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक बना है। तो भारत के अंदर कुल मिलाकर 239 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। इसी कारण से भारत दुनिया में दूध का शीर्ष दूध उत्पादक देश बन चुका है। भारत वर्तमान में 239 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन के साथ दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश बना है। सरकार का लक्ष्य जबकि अगले 5 वर्षों में इस उत्पादन को 300 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया जा रहा है। और इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन का संबंध भी दूध उत्पादन से ही है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये उत्तर और दक्षिणी ब्लॉक के अंदर स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत उत्तर और दक्षिणी ब्लॉक में स्थापित किया गया है, जिसमें फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट का तकनीकी सहयोग होगा। इतना फैक्ट आपको यहां से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, काशी तमिल संगमम 3.0 कब और कहां आयोजित किया गया था? तो काशी तमिल संगमम 3.0 की शुरुआत जो है ये 15 से 24 फरवरी 2025 के बीच वाराणसी में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी कहाँ जन्मा है? तो भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी जो है ये मिजोरम के अंदर जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत ने जनरेशन बीटा बच्चों का जन्म 1 जनवरी 2025 से ही गिना है, अर्थात 1 जनवरी 2025 के बाद जो भी बच्चा भारत में जन्म लेगा वो बीटा जनरेशन के अंदर काउंट किया जाएगा। तो इसी प्रकार से इस बीटा जनरेशन के अंदर पहला बच्चा मिजोरम में जन्म ले चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2025 में एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो एक परिवार एक उद्यमी अभियान की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष चुना है? भारत सरकार ने जीडीपी की जनगणना के लिए 2022-23 को आधार वर्ष माना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो 10,000 जीआई टैग को प्रदान करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से हाल ही में आर.के. श्रीराम कुमार जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला का प्रिज्यकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो वास्तुकला का प्रिज्यकर पुरस्कार 2025 जो है ये लियू जियाकुन को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज को किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी यह क्वेश्चन कराया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर जो है ये गज सिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? गज सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर कौन थे जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो चुका है? तो भारत का पहला हृदय ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर पी वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनका निधन अक्टूबर 2025 में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IBCA अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके वर्तमान में अध्यक्ष बन चुके हैं भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है SP यादव। क्या नाम है? SP यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला विधि सचिव बन चुकी हैं अंजू राठी राणा। क्या नाम है? अंजू राठी राणा इनका नाम हो जाता है, जो कि भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। तो इतना फैक्ट आपको इनसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइलर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो टाइलर पुरस्कार 2025 से हाल ही में सैंड्रा डियाल और एडुआर्डो ब्रांडीजियो को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन पिंटर अवार्ड 2024 की विजेता कौन बनी है? तो पेन पिंटर अवार्ड 2024 की विजेता बन चुके हैं अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेन पिंटर पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला भी अरुंधति राय ही हो जाती हैं। इतना फैक्ट आपको यहां से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2025 में कहां पर आयोजित किया गया है?
तो 97वें नंबर का ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2025 के अंदर लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये अनोरा नामक फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? तो एंड्रिए ब्रोडी को इनको सम्मानित कर दिया गया है और इन्हें यह पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही? तो मिकी मेडिसन को अनोरा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कौन सी रही? तो आई एम स्टिल हेयर नामक फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का खिताब दिया गया है। तो इतना फैक्ट आपको 97वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2025 से भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 का जो आयोजन है ये लॉस एंजलिस के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको बता दूं, ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। बात करूं इसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला? तो नॉट लाइक अस नामक रिकॉर्ड को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिल चुका है। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे मिला? तो नॉट लाइक अस नामक सॉन्ग को ही सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है। तो इतना फैक्ट आपको 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो खिताब है यह सूरज आर बड़जात्या ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि इस 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है, वो भी कांतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला? तो नित्या मेनन और मानसी प्रेग, इन दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन रही? तो नीना गुप्ता इसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बन चुकी हैं। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, जिसे आप प्लेबैक सिंगर के नाम से भी जानते हैं, इसका खिताब किसे मिला? तो अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक या प्लेबैक सिंगर का खिताब मिल चुका है। इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो ये आटम नामक फिल्म को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? मेरे दोस्त, ये जो भारत प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि बॉन्ड के रूप में जमा की जाती है? तो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बालिका के जन्म होने पर राज्य सरकार के द्वारा कुल मिलाकर 50,000 रुपये की राशि बॉन्ड के रूप में जमा की जाती है, जो कि बालिका के 18 वर्ष होने के बाद उसे 8 से 10 लाख रुपए की धनराशि इस रूप में वापस दी जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनमर्ग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना की लंबाई और अनुमानित लागत क्या है? तो सोनमर्ग से केदारनाथ तक जो रोपवे परियोजना बनाई जा रही है, इसकी लंबाई कितनी है और इसकी अनुमानित लागत क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 12.9 किलोमीटर की लंबाई है इस रोपवे परियोजना की, और इसे बनाने में जो अनुमानित लागत है वो आई है 4081.28 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 2025 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुल मिलाकर 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इस योजना की शुरुआत 2016 के अंदर की गई थी तथा 18 फरवरी 2025 को इस योजना के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये योजना आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस योजना को आप स्टार मार्क करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य हर घर योजना का लक्ष्य है मार्च 2027 तक कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में WHO ने किस नई वैक्सीन को वैश्विक उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो WHO के द्वारा 2025 में मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है ये अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला तितली अभयारण्य है ये केरल के अरलम अभयारण्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह केरल के कन्नूर जिले में पड़ता है। इस अभयारण्य में लगभग 266 से अधिक तितली की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार से यह भारत का पहला तितली अभयारण्य बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसके हाल ही में मैंने आपको अध्यक्ष और महानिदेशक दोनों ही बताए थे, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं भूपेंद्र यादव। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कब और कहां आयोजित हुई है? तो इसकी पहली महासभा जो है ये नई दिल्ली के अंदर 16 जून 2025 को आयोजित की गई है, जिसमें कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की थी। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों की रक्षा करना है। अब वे 7 बड़ी बिल्ली कौन सी हैं? जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ये 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिनकी प्रजातियों की रक्षा करना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इसकी पूर्ति करते हुए इसके अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र यादव, जो कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 16वीं जनगणना कब कराई जाएगी और इसकी संदर्भ तिथि क्या होगी? तो भारत की 16 नंबर की जो जनगणना है ये 1 मार्च 2027 को कराई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और 1 मार्च 2027 ही इसकी संदर्भ तिथि रहने वाली है। भारत की 16वीं जनगणना कुल 2 चरणों में आयोजित होगी। अधिकांश क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 रखी गई है, परंतु लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिम आच्छादित क्षेत्रों के लिए यह संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 रहेगी। अर्थात इन राज्यों के अंदर यह जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से ही शुरू कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन चुका है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिकागो। इसने भारत के अंदर पहला कैंपस खोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हाल फिलहाल में ही जीएसटी के अंदर बहुत सी रेटों को लेकर बदलाव हुआ है, तो एक बार सभी को यहाँ पर डिटेल वाइज क्लियर करके चलेंगे। जीएसटी की जो 8वीं वर्षगांठ है वो मेरे दोस्त 1 जुलाई को मनाई गई है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से ही जीएसटी को लागू किया गया था भारत के अंदर। अब एक बार यहाँ पर जीएसटी से बनने वाले कुछ परीक्षा में पहले पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम हो जाता है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। जीएसटी को लागू करने वाला देश का कौन सा प्रधानमंत्री था? तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी। भारत में जीएसटी से संबंधित कानून बनाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2016 में हुआ था। जीएसटी परिषद, जिसे आप जीएसटी काउंसिल भी कहते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री के द्वारा ही की जाती है। बात करूं जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद का गठन जो है वो किया गया था। जीएसटी परिषद में राज्यों का कितना हिस्सा होता है? तो 2/3 हिस्सा राज्यों का होता है और 1/3 हिस्सा केंद्र का होता है। जीएसटी को किस प्रकार का कर कहा जाता है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आने वाला कर है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो जीएसटी अभी मैंने आपको बताया 3 प्रकार का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी से मतलब है स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी से मतलब है सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी से मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। भारत का पहला राज्य जिसने सर्वप्रथम जीएसटी को मंजूरी दी थी तो वो है असम। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने सर्वप्रथम जीएसटी को मंजूरी दी वो थी पुदुचेरी। जीएसटी लागू करने के लिए किस समिति ने सुझाव दिया था? तो वो समिति थी विजय केलकर समिति, जिसे आप वीसी समिति के नाम से भी जानते हैं। भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है? विजय केलकर जी को ही माना जाता है। भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये द्विस्तरीय ड्यूअल जीएसटी मॉडल था, जो कि भारत में लागू किया गया है। जीएसटी में कितनी दरें शामिल हैं? तो 5 प्रकार की कुल दरें शामिल हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये वे क्वेश्चन हैं जो जीएसटी से लेकर पिछली कुछ परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में भी एक नए क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ से इन सभी क्वेश्चन को अपनी उंगलियों पर कर लेना। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्राओं में सबसे पहले किस देश में पहुंचे थे? तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, हाल ही में प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की यात्रा में गए, जिनमें से सबसे पहला देश था घाना। सबसे पहले नंबर पर वे घाना देश में पहुंचे, दूसरे नंबर पर त्रिनिदाद और टोबैगो में गए, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना देश का दौरा किया, चौथे नंबर पर ब्राज़ील में पहुंचे और 5वें नंबर पर नामीबिया के अंदर भी पहुंचे थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा घाना, ऑप्शन नंबर ए। अब अगर आपको बताऊं क्रोएशिया में जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं, तो इनका नाम भी नरेंद्र मोदी ही हो जाता है। नरेंद्र मोदी ही वह व्यक्ति हैं जो क्रोएशिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा से ऊर्जा मांग की पूर्ति करने वाला जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से ऊर्जा मांग पूरी करने वाला जिला बन चुका है दीव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं? तो इनका जो मिशन था उसका नाम है एक्सियोम 4 मिशन। क्या नाम है? एक्सियोम 4 मिशन के तहत ही शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे थे। ये 14 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे। 26 जून 2025 को ये रवाना हुई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी शुभांशु शुक्ला ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा हाल ही में किस स्थान पर खोला गया है? तो यह गुरुद्वारा हाल ही में फाजिल्का पंजाब के अंदर खोल दिया गया है। कहां पर? पंजाब के फाजिल्का नामक स्थान पर पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, किस देश ने दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो हाल ही में अमेरिका देश ने दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2025 में भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर समझौता किया है? तो 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर भारत के साथ समझौता करने वाला देश है जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा व ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 2025 में भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कहां पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत के अंदर बन चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूरत रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला स्टेशन बन चुका है। तो इतना फैक्ट आपको यहां से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है? तो लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 के अंदर नीरज चोपड़ा जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीरज चोपड़ा ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण यह प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2025 में भारत मंडपम में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो 2025 के अंदर भारत मंडपम में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय रखा गया था वो था हरित विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। इस सम्मेलन का फोकस हरित ऊर्जा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर था। यही इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2025 में भारत में पहली बार एआईसी पॉलिसी समिट कहां पर आयोजित हुआ है? तो एआई पॉलिसी समिट का आयोजन 2025 में हैदराबाद के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश को सबसे बड़ा रक्षा निर्यात किया है? तो भारत ने हाल ही में फिलीपींस देश को सबसे बड़ा रक्षा निर्यात कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिलीपींस को भारत के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की गई है। इसी को ही भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कौन सा भारतीय राज्य हर घर सोलर योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो हर घर सोलर योजना को लागू करने वाला पहला राज्य 2025 के अंदर बना है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुजरात ने 2025 में यह योजना लागू की जिससे हर घर सोलर पावर कनेक्शन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए 2024 का व्यास सम्मान दिया गया है? तो सूर्यबाला जिन्हें हाल ही में 2024 का व्यास सम्मान मिला है, तो सूर्यबाला इन्हें 2025 का व्यास सम्मान दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो ये इनका उपन्यास था कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इस उपन्यास के लिए 2024 का व्यास सम्मान सूर्यबाला को प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है त्से ग्लेई। क्या नाम है? त्से ग्लेई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये दक्षिण अफ्रीका की महिला है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के संसद ने किस पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान कर दिया है? तो न्यूजीलैंड की संसद ने हाल ही में माउंट तरनाकी को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ब्रिक्स समूह में 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो 2025 के अंदर ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य देश बन चुके हैं इंडोनेशिया और नाइजीरिया। अर्थात इंडोनेशिया को इसका 8वां सदस्य बनाया गया और नाइजीरिया को इसका 9वां सदस्य बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाली नई पीढ़ी को किस नाम से जाना जाएगा? तो मैंने इसका आंसर आपको पहले भी बताया था। इस पीढ़ी को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा और इस पीढ़ी के अंतर्गत जन्म लेने वाला पहला बच्चा जो है
वो मिजोरम के अंदर जन्म ले चुका है, जो कि जनरेशन बीटा का पहला बेबी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस काव्य संग्रह के लिए मिला है? तो गगन गिल, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है ये मैं जब तक आई बाहर नामक काव्य संग्रह के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी सूची में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी रही है? तो इसके अंदर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रही है टाटा ग्रुप, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो इसके अंदर भारत में गरीबी दर जो है वो घटकर 5.3% पर आ गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो ट्रेन के अंदर एटीएम को लगाने वाला भारत का पहला बैंक बन चुका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो हाल ही में भारत जो है ये जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसने जापान को 5वें नंबर पर पहुंचाकर अपना स्थान चौथे नंबर पर जमा लिया है। अब मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में बता देता हूं। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो है यूएसए की, उसके बाद आ जाती है चीन की, उसके बाद आ जाती है जर्मनी की और चौथे नंबर पर आ जाता है भारत। 5वें नंबर पर अब जापान को स्थिति मिल चुकी है। तो इस प्रकार से भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो ये जापान को पीछे छोड़कर बना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में भारत की पहली कृषि हैकाथन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो भारत की पहली कृषि हैकाथन 2025 का आयोजन जो है ये पुणे के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर नया नाम औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रख दिया है? तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का जो नया नाम है वो हाल ही में पीएम पोषण योजना रख दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 के अंदर की गई थी। इसका लक्ष्य प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। इसी योजना का नाम बदलकर अब पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिसार जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है, हिसार हवाई अड्डे का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो हिसार हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो काकोरी कांड का नाम बदलकर नया नाम जो है ये काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है लिब्रा, इस लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर अब डाइम कर दिया गया है। फेसबुक का भी अब नया नाम बदल चुका है, तो इसका नाम मेटा हो चुका है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया है? तो यह पुरस्कार हाल ही में इनकोइस नामक संस्था को दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनकोइस की फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 जो है यह पंडित स्वप्न चौधरी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2023 जो है ये डॉक्टर नीरजा माधव को दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो जीडी बिरला पुरस्कार 2024 जो है यह प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मरणोपरांत मिला है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 जो है ये रतन टाटा जी को मरणोपरांत दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है?
तो तीसरे नंबर का रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 जो है ये अनिल प्रधान जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 जो है ये अनंत दर्शन शंकर जी को प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किस देश की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीत लिया है? तो यह खिताब थाईलैंड की रहने वाली है सुचाता चुआंगसरी, जिन्हें 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में किया गया था और यह खिताब जीतने वाली ये पहली थाई महिला भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ उपन्यास को मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है ये हाल ही में हार्ट लैंप नामक कन्नड़ उपन्यास को दिया गया है और इसके लेखक हैं बानू मुश्ताक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2025 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है? तो 2025 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र जो है ये बेंगलुरु के अंदर स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत जल मिशन 2.0 किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो भारत जल मिशन 2.0 जो है ये मेरे दोस्त भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया मिशन है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2025 में ईवी ओनली पॉलिसी लागू की है? तो 2025 के अंदर ईवी ओनली पॉलिसी लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोवा ने घोषणा की कि 2030 तक राज्य में सभी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2025 में राष्ट्रीय डेटा संरक्षण अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या रखा गया है? तो 2025 के अंदर राष्ट्रीय डेटा संरक्षण अधिनियम का मुख्य प्रावधान जो रहे वो है नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा करना और उपयोग पर नियंत्रण लगाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ ओशियन सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के साथ ओशियन सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह समझौता हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करूं 2025 का G20 सम्मेलन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में तो हुआ ही है, जहां जलवायु परिवर्तन और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर भी दिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत किस रैंक पर पहुंचा है? तो IMF के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत जो है ये देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना कदम जमा लिया है। यहीं पर मैंने आपको अभी बताया था विश्व की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था USA है, दूसरी चाइना है, तीसरी जर्मनी है, चौथी इंडिया है और पांचवी जापान बन चुकी है। अब IMF के नए डाटा के अनुसार भारत की जो GDP है वो $4.19 ट्रिलियन हो चुकी है। तो इतना फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मुगल गार्डन जो है जिसका नाम वर्तमान में अमृत गार्डन कर दिया गया है यह आपका उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली के पर्यावरण भवन का नया नाम बदलकर जो है ये अब पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो होशंगाबाद का नाम बदलकर अब वर्तमान में नर्मदापुरम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया है? तो अफगानिस्तान देश का नया नाम बदलकर अब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी इन दोनों टीवी चैनलों को मिलाकर किस नाम से एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया गया है?
तो इसका नाम है संसद टीवी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में चमेली देवी जैन पुरस्कार किस महिला को मिला है? तो 2025 का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये जतिंदर कौर तूर जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 जो है ये राम सुतार जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो यह पुरस्कार आर के श्री राम कुमार जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 जो है ये प्रतिभा सतपथी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से हाल ही में अपर्णा सेन जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम चिप का नाम क्या रखा गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम चिप का नाम है मेजराना 1। क्या नाम है? मेजराना 1। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन चुका है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन तंजानिया के दारुसलाम में किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो इसका प्रोटोटाइप चीन के द्वारा ही लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किस भारतीय को मिला है? तो यह पुरस्कार उर्वशी सिन्हा को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन दुबई के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए मिशेल बैचलेट को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण तैयार किसने किया है? तो पहली बार IVF तकनीक के द्वारा कंगारू के भ्रूण को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने तैयार कर दिया है। किसने तैयार कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने तैयार कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह भ्रूण ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 5 पुरस्कार मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाता है अनोरा फिल्म को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के किस समुद्री क्षेत्र में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है? तो चीन के हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं नेटुम्बो नंदी नदैतवाहा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात अर्थात जिसे आप UAE के नाम से जानते हैं, इसने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी रख दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 से पैट्रियार्क बार्थोलोमेव को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 में आजीवन उपलब्धि जिसे आप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बोलते हैं किसे मिला है? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 मई 2025 को घोषित इस पुरस्कार में प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को आजीवन उपलब्धि हेतु सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कीर्ति चक्र 2025 मरणोपरांत किस पुलिस अधिकारी को दिया गया है? तो मरणोपरांत हाल ही में कीर्ति चक्र 2025 जो है ये हुमायूं मुजम्मिल भट्ट नामक पुलिस अधिकारी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्वारा घोषित कीर्ति चक्र सूची में जम्मू और कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अब अगर आपको बताऊं कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले मरणोपरांत कुछ अन्य व्यक्ति,
तो पहले नंबर पर आ जाते हैं रवि कुमार, जो भी एक राइफलमैन थे। दूसरे हैं कर्नल मनप्रीत सिंह, तीसरे हैं नायक दिलावर खान और चौथे हो जाते हैं हुमायूं मुजम्मिल भट्ट। इन चारों व्यक्तियों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किस भाषा में लिखी पुस्तक के लिए दिया गया है? तो 34वां सरस्वती सम्मान 2024 जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक के लिए दिया गया है। अब ये पुस्तक कौन सी है, एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। मार्च 2025 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भद्रेश दास स्वामी को उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए यह सम्मान मिला है और यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसीलिए इसको 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त नहीं हुआ है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ पर आपसे पूछा है किसे प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है वैद्य ताराचंद शर्मा को भी मिला है, वैद्य समीर गोविंद जमदगिरी को भी मिला है और वैद्य मायाराम उनियाल को भी मिला है। जबकि ये जो वैद्य बालेंदु प्रसाद हैं ये इस सूची में नहीं है, इन्हें राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयुष मंत्रालय के द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2024 में इन 3 व्यक्तियों को दिया गया, वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल, वैद्य समीर गोविंद जमदगिरी। जबकि वैद्य बालेंदु प्रसाद को यह पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कितनी भाषाओं में की गई है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की जो घोषणा है ये 21 भाषाओं में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को दिया गया, मैं जब तक आई बाहर नामक काव्य संग्रह के लिए। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दीपक कुमार शर्मा को दिया गया, भास्कर चरितम के लिए। और राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मुकुटमणि राज को दिया गया, गाँव और अम्मा के लिए। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से भी पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में केरल की पुल्लमपारा पंचायत को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से हाल ही में प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इस पुरस्कार से हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो भारतीय रेलवे के लिए कुल मिलाकर 2.75 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात भारतीय रेलवे की हुई है तो एक बार इसके बारे में बेसिक डिटेल भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? तो इनका नाम है कशिश चौधरी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 से गुंटेर ब्लासवेल को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार किस देश के पास है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेनेजुएला के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश में 16 फीट ऊंची बजरंग बली जी की मूर्ति स्थापित की गई है? तो हाल ही में ब्राजील देश के अंदर 16 फीट ऊंची बजरंग बली जी की मूर्ति स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर माथा संवाद 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन नेपाल के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन रोटरडम में किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसकी जो थीम रही है तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 की थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेविगेटिंग चैलेंजेस वाया सॉलिड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसकी थीम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है मेरे दोस्त थाईलैंड के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है जिसे स्पेस एक्स ने मार्च 2025 में लॉन्च किया था? तो इस मिशन का नाम है फ्रेम 2। क्या नाम है? फ्रेम 2 नामक इस मिशन को हाल ही में स्पेस एक्स ने मार्च 2025 में ही लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलॉट नामक अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो ओसेलॉट नामक अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च करने वाली कंपनी है अमेजन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने मंगोलिया क्षेत्र में लगभग कितने लाख टन थोरियम की खोज की है? तो चीन ने मंगोलिया क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर 10 लाख टन थोरियम की खोज कर दी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला सोना पिघालने वाला एटीएम लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी? तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी जो है ये महाराष्ट्र के अंदर बनने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जो है ये जापान देश के द्वारा बना दिया गया है। जापान वही देश है जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है गीता समोता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के बदले गए ध्वज का रंग कैसा है? तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का रंग बदल दिया गया है, उसका रंग अब गहरा नीला हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का डिजाइन काफी सारगर्भित और प्रतीकात्मक है। ध्वज पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि है जो न्याय और स्थिरता का प्रतीक है। इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, पुराने संसद भवन को डिसकंटिन्यू करके अब नया संसद भवन तैयार किया गया है। इस प्रकार से पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान सदन के नाम से इस सदन को जाना जाता है। तो संविधान सदन के नाम से इस संसद भवन को जाना जाता है। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई? तो 1921 में रखी गई थी और 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो इनके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। बात करें नए संसद भवन की तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो मुख्य वास्तुकार थे विमल पटेल। इसका निर्माण किसने किया? तो निर्माण इसका सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू किए गए? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण भारत के अंदर आईपीसी को डिसकंटिन्यू करके भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह अब बीएनएस और बीएनएसएस को लागू किया गया। ये कब से लागू हुए? तो मेरे दोस्त ये 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 जुलाई 2024 से ये 3 नवीन कानून पूरे भारत में लागू हो गए थे। पुराने औपनिवेशिक युग के 3 आपराधिक कानून तो यहाँ पर लिखे हुए हैं और नए 3 आपराधिक कानून जो लागू हुए हैं वे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो भारतीय दंड संहिता, जिसे आप द इंडियन पिनल कोड 1860 के नाम से भी जानते हैं, इसकी जगह पर आई भारतीय न्याय संहिता, जिसे आप भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जानते हैं। जो थी दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के नाम से जानते हैं, इसकी जगह आई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे आप BNSS के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसकी जगह लागू हुआ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन तीनों नए कानूनों को अब सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून के रूप में जाना जाता है।
तो इतना फैक्ट आपको इन तीनों कानूनों से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह में किसकी तस्वीर है? तो सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र और सर्वोच्च न्यायालय भवन की तस्वीर दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात बी और सी दोनों। यहां से आप दोनों के चित्र को भी देख सकते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेट योजना को पूरे भारत में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका पहला राज्य हो जाता है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप करने का प्रयास बिल्कुल मत करना। यदि आप लोग यहां तक इस मैराथन को कवर करते हुए आ चुके हो तो बस थोड़ी सी क्लास और बची है, कुछ ही क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। आपका 2025 का संपूर्ण वर्ष का करंट अफेयर एकदम डिटेल वाइज रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने ही शपथ ले ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीतीश कुमार ने बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसके अंदर भारत को 9वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के अंदर टॉप 3 देश कौन से रहे हैं? तो पहला स्थान इसमें डोमिनिका को मिला, दूसरे स्थान पर म्यांमार रहा और तीसरे स्थान पर होंडुरास को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व निमोनिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व निमोनिया दिवस 2025 जो है ये प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शेखा अल नोवेस को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को की गई थी। मुख्यालय इसका मैड्रिड स्पेन के अंदर स्थित हो जाता है और जो इसके सदस्य देशों की संख्या है वो है 159। तो इतना फैक्ट आपको यहां से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो चुका है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ही मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें आप धर्मेंद्र के नाम से भी जानते हैं, उनका एक अन्य नाम था ही मैन ऑफ इंडिया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 2012 के अंदर पद्म भूषण मिला था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। धर्मेंद्र की जो पहली फिल्म थी उसका नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। इन्हीं को ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें 1990 में प्रदान किया गया, जबकि फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें 1997 में दिया गया था। तो इतना फैक्ट आपको धर्मेंद्र के बारे में भी पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मलेशिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मलेशिया ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। ये चीज अपने आप में ही एक बड़ी घोषणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात आपसे पूछना चाहता है कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपना लिया था और यह 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। 2025 में संविधान दिवस की थीम क्या रखी गई थी? थीम थी न्याय, समानता और बंधुत्व, अर्थात जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। थीम इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप 2025 का जो खिताब है ये इटली ने जीत लिया है। इटली ने फाइनल में स्पेन को 2.0 से हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब अपने नाम कर लिया है और यह इटली का कुल चौथा डेविस कप है। यह चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे आप नालसा के नाम से जानते हैं, इसका नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस विक्रम नाथ को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस कबड्डी विश्व कप का खिताब जो है ये भारत ने ही जीत लिया है
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत ने इस कबड्डी विश्व कप के अंदर चीन ताइपे की टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया और उपविजेता इसमें चीन ताइपे की टीम रही है। भारतीय टीम के कप्तान कौन थी? तो इसके अंदर रितु नेगी जो है ये भारतीय टीम के कप्तान रही थी, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका खिताब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 2025 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम रखी गई है, रक्त दो आशा दो साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। क्या थीम है? रक्त दो आशा दो साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसके अंदर भारत का जो रैंक दी गई है वो है 131वीं रैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 को जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच। इसका जो इस बार संस्करण हुआ है तो 2025 में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट का 19वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर टॉप 3 देश रहे हैं। पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर नॉर्वे देश को रखा गया है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये क्वेश्चन अगेन दोबारा से रिपीट हो चुका है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ की टीम ने जीत लिया है। दोस्तों, अगर आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो वे लोग अपने आप ही इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 के अंदर एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है, अर्थात एससीओ 2027 वाला आपसे पूछना चाह रहा है, इसकी मेजबानी जो है पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा इसकी मेजबानी की जानी है। और 2027 में इसका संस्करण भी 27वां ही रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करूँ एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर होगा? तो ये किर्गिस्तान बिश्केक में होने वाला है और इसका संस्करण भी 26वां ही रहने वाला है। बात करूँ इस बार 2025 में 25वें संस्करण का एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये तिआनजिन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर आयोजित किया जा चुका है। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने भारत को फाइनल में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका खिताब सेंट्रल जोन की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 के अंदर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये जोएल मोकियार, फिलिप अगिहोन और पीटर होविट को सम्मानित कर दिया गया है। तो मोकियार, फिलिप, पीटर, इन तीनों को ही मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? तो यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक बन चुका है खालिद अल इनानी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है साने तकाइची। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है शेरी सिंह। शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? तो आई एम जॉर्जिया, इसमें जॉर्जिया आ गया ना, तो जॉर्जिया से ही आपको पहचान रखनी है। इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। इन्हीं की आत्मकथा की प्रस्तावना है आई एम जॉर्जिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि जो है ये मेरे दोस्त चंडीगढ़ शहर ने हासिल कर ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 के अंदर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है ये ब्रुनकोव, रैम्सडेल और इस्कागुची को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 सालों के बाद विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो यह ज्वालामुखी मेरे दोस्त, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ पर शुरू हुई है? तो भारत की पहली चीता सफारी जो है मेरे दोस्त ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शुरू हुई है। और ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? ये एमपी के अंदर पड़ता है, अर्थात मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया है? तो दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है ये तुवालू ने आयोजित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी रही है? तो चर्चा में रहने वाली देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डूरंड रेखा पर किन देशों के मध्य खूनी संघर्ष देखने को मिला है? तो डूरंड रेखा पर किन देशों के मध्य खूनी संघर्ष देखने को मिला है? तो ये रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल एआई हब का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो गूगल एआई हब का शुभारंभ जो है ये विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन बर्लिन के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2025 जो है मसाकी काशीवारा को प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 7वीं बार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत के पासपोर्ट को 85वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? तो इसके अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक हो जाता है डीबीएस बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा होगा? तो भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य होने वाला है केरल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जो है द बर्निंग अर्थ नामक पुस्तक के लिए सुनील अमृत जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत का जनक कौन है? तो जिन्होंने अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया और भारतीय विज्ञापन जगत के जनक माने जाने वाले जो दिवंगत व्यक्ति हैं उनका नाम है पीयूष पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 22वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मलेशिया के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला कांच सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला कांच सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जो है ये ऋषिकेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए मेरे दोस्त प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि कौन होंगे? तो 2026 के अंदर गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, हाल ही में चर्चा में रहा नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध किससे है? तो हाल ही में कल्याण सिंह नगर चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इसे नए जिले के रूप में गठित किया गया है। तो कल्याण सिंह नगर जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब इसी के साथ आपको यहाँ पर बता दूं अंत में
उत्तर प्रदेश में कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण रूप से बदले गए हैं, उनको भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया, तो अयोध्या धाम जंक्शन किया गया था 2023 में। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया। मुगल सराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील किया गया और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया, जिसका नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। वहीं पर फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण नामों में बदलाव हुआ है वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इस प्रकार से ये आपकी जनवरी से नवंबर 2025 की संपूर्ण मैराथन हो चुकी है। जनवरी से लेकर नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वे सभी आपने इस मैराथन के द्वारा कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और भी कुछ आपका इस क्लास से संबंधित अन्य सुझाव हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्री होकर बता सकते हैं। और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करने का प्रयास जरूर करें। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। आपको ये पूरी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और आगे भी इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट मैराथन या कोई भी क्लास के लिए रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।